नमस्कार दोस्तों, टेक गुरुदेव चैनल में मैं प्रेम प्रकाश आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों में से कई लोग परेशान रहते हैं कि हमारा सिस्टम पहले बहुत सही चलता था, स्पीड चलता था, लेकिन अब बहुत स्लो हो गया है। तो हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हैंग होने लगता है या बहुत स्लो काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमारा सिस्टम स्लो क्यों चलता है। देखिए, इसके लिए कई चीज़ें मायने रखती हैं। पहला चीज़ है कि रैम। अगर हमारे सिस्टम की रैम कम हो तो उससे भी हमारा सिस्टम स्लो चलता है। दूसरा कारण है कि हमारे पास हैवी एप्लीकेशन ओपन हो, और अगर हम हैवी एप्लीकेशन चलाते हैं और हमारी रैम कम है तब भी स्पीड स्लो मिलती है। तीसरा है कि मल्टीटास्किंग, हम एक साथ कई चीज़ें ओपन करके चला रहे हैं तब भी हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है। लेकिन इसके अलावा एक और मेजर कारण है जिसके कारण हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है। ऐसा है कि जैसे हम लोग कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी साइट या फिर कुछ भी चीज़ें काम करते हैं तो उसको हमारे डाटाबेस में हमारा कंप्यूटर उसको स्टोर करके रखता है, एक टेम्पोररी फाइल बना के रखता है जो कि हमारे सिस्टम में पड़ी होती है। अब वो सिस्टम में कंटिन्यू स्टोर होते 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 हमारे पास इतना ज़्यादा उसका स्टोर हो जाता है कि जिससे कि हमारी मेमोरी कवर कर लेता है, कंप्यूटर की मेमोरी कवर कर लेता है और हमारा सिस्टम स्लो काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके ऊपर लोड बढ़ जाता है और वो पुरानी की जो टेम्प्रोरी फाइलें हैं वो पड़ी रहती हैं। इससे हमारा सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम लोग पहले सीखेंगे कि हम उस टेम्प्रोरी फाइलों को डिलीट कैसे करें जो कि हमारे लिए यूज़लेस हैं। वन टाइम जब हमने पहले यूज किया था उस टाइम के लिए यूज़फुल थी, लेकिन अब हमारे लिए यूज़लेस है क्योंकि वो काम हमने करके ख़त्म कर चुका है और उसकी जो टेम्प्रोरी फाइलें बनी हैं तो वो हमारे सिस्टम में भी पड़ी हुई, तो वो कंटिन्यू बनती रहती है और जो टेम्प्रोरी फाइलें हमारे कंप्यूटर में पड़ी रहती हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे सिस्टम में जो मेनली है कि टेम्प्रोरी फाइल TEMP नाम से बनती है, जो कि टेम्प्रोरी फाइल बनती है। और दूसरा है प्रीफिच। तो ये दोनों फाइलें हमारे लिए यूज़लेस हैं और एट द टाइम ऑफ वर्क जब हम काम करते हैं उस टाइम तो ये साथ काम करती है, मीन्स कि हमारी हेल्प करती है ओपन करने में, या फिर वो जैसे हमने कोई एप्लीकेशन ओपन किया तो वो टेम्प्रोरी फाइल को रखती है, फिर तुरंत हमको ज़रूरत पड़ती है तो ला के देती है। इस तरह से हमारा सिस्टम जो है कि रैम हमारा इस तरह से काम करता है। लेकिन जब हमने वो काम ख़त्म कर लिया तो हुआ क्या कि वो टेम्प्रोरी फाइल वहाँ पे पड़ी रही और वो यूज़लेस हो गई। तो इन सब चीज़ों को डिलीट करके हम अपने कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को सिस्टम पे ले चलता हूँ और वहाँ पे समझाता हूँ कि हम उन टेम्प्रोरी फाइल जो हमारे में बनी हुई और यूज़लेस है और हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड है जिसके कारण हमारे लैपटॉप या PC की स्पीड स्लो हो गई है, उसको हम डिलीट कैसे करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, जो भी है आपके पास, उस पर मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपना रन प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के लिए या तो आप यहाँ डायरेक्ट मेनू बार से जाके ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे रन टाइप करके, यहाँ पे या तो RUN आपने रन टाइप किया और आपने ये यहाँ से डायरेक्ट खोल लिया, या हम इसको यहाँ से ना खोल के हम डायरेक्ट खोलते हैं विंडो की +R, तो इससे हमारा डायरेक्ट खुल गया। तो चूँकि मैंने पहले से टेम्प डाला हुआ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं टेम्प, TEMP। टेम्प डालने के बाद इसको ओके करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी जो कि ये हमारे लिए यूज़लेस फाइलें हैं। तो इसको हम टोटल को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए किया, सेलेक्ट किया और इसको डिलीट मार दिया। तो ये कह रहा है कंटिन्यू, यस कंटिन्यू। तो ये जो हमारी सारी फाइलें हैं, जो टेम्प्रोरी फाइलें हैं, वो डिलीट हो गई। जो कि अभी रनिंग कंडीशन में है, वो अभी हमारे पास पड़ी हुई हैं, वो डिलीट नहीं हो रही हैं। और जो हमारी टेम्प्रोरी पिछली फाइलें थी वो जिसकी यूज़लेस थी वो डिलीट हो गई। अब पहला मेथड हमारा ये था। अब दूसरा है कि अभी तो हमने टेम्प फाइलें TEMP टेम्प्रोरी फाइलें को डिलीट किया, लेकिन टेम्प्रोरी में भी दूसरी फाइलें टेम्प्रोरी हैं, उसको भी फिर से अपना हम विंडो की +R दबाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम
प्रेस करते हैं परसेंटेज TEMP फिर परसेंटेज, इसको हम ओके करते हैं। ओके, हमने इसको ओपन किया तो देखिए हमारे सामने ये पूरी लिस्ट खुल के आ गई जो कि हमारी टेम्प्रोरी ये भी फाइलें हैं। तो इसको हमने सबको, देखिए ये हमारे सिस्टम में अननेसेसरी मेमोरी को घेरे हुए है, तो इस वजह से हम इसको कंट्रोल A से टोटल को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने इसको डिलीट मार दिया। ये पूछ रहा है कंटिन्यू, यस कंटिन्यू। अब देखिए जो अभी रनिंग कंडीशन में वो डिलीट नहीं होगा और जो अभी अननेसेसरी जो पहले की पड़ी हुई है वो डिलीट हो गए। देखिए ये इस यहाँ पे इसकी करेंगे क्योंकि ये अभी इस समय करंट टाइम में यूटिलाइज हो रही है ये फाइल, तो हमने इसको डिलीट कर दिया। अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं। अब हमारा तीसरा मेथड है, तीसरा फिर से हम वही विंडो की +R प्रेस किया और हम यहाँ पे लिखते हैं प्रीफिच, PREFETCH प्रीफिच। ओके, देखिए यहाँ पे पहले ये परमिशन मांग रहा है, क्लिक कंटिन्यू टू परमानेंटली गेट एक्सेस टू दिस फोल्डर, यस कंटिन्यू। ओपन होने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, यस। देखिए ये भी हमारे पास अननेसेसरी फाइलें पड़ी हुई हैं इतनी, जो कि हमारे इसमें सिस्टम में पहले का काम किया है हुआ है और ये हमारे इसमें अननेसेसरी स्टोर्ड हैं। तो इसको भी हम कंट्रोल A करके इसको सेलेक्ट ऑल कर लिया और इसको हमने डिलीट मार दिया। अब इसको हमने डिलीट मारा तो जो अभी यूज़ में है फाइल वो नहीं डिलीट होगी, तो उसके लिए हमने स्किप कर दिया और ये हमारा क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये अब देखिए, अब आपने जब इतना करके इसके बाद एक बार रिफ्रेश करेंगे तो क्या है कि आपका सिस्टम फास्ट काम करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में आपको दिखाई दे। और कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।